परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले उनके पर बोलते हैं, रहते हैं खामोश अक्सर वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं औसत एवरेज का पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 4 तक मैंने बना दिया। पार्ट 5 के अंतर्गत देखेंगे जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक फार्मूला नोट किया है, नए व्यक्ति की आयु बराबर नया औसत प्लस माइनस वृद्धि कमी इंटू पूर्व संख्या। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस फार्मूले का कैसे यूज करते हैं। और यहाँ पे यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी जो कि आप फार्मूले से भी सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, और यदि आपको फार्मूला नहीं भी मालूम है तब भी आप ऐसे क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्रिकेट टीम की 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। इस टाइप के अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो पहले मैं आप लोगों को फार्मूले से सॉल्व करवाती हूँ। आपको निकालना क्या है, कप्तान की आयु यानी नए व्यक्ति की आयु आपको ज्ञात करनी है, नए व्यक्ति की आयु। तो इसी फार्मूले से पहले हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं नया औसत। नया औसत का मतलब ये हुआ कि कह रहे हैं औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले औसत आयु 30 वर्ष थी, कप्तान को शामिल करने के बाद औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे औसत आयु कितनी हो जाएगी? नया औसत का मतलब हुआ औसत आयु अब यहाँ पे 31 हो जाएगी। अब यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे 2 चिन्ह लगे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यदि औसत आयु बढ़ रही है तो आप प्लस लगाएंगे, और यदि औसत आयु घट जाती तो यहाँ पे माइनस लगाते। तो यहाँ बढ़ रही है तो आप प्लस लगाएंगे। वृद्धि कमी का मतलब ये हुआ यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है, और कमी यहाँ पे कहते तो यहाँ पे आपको देखना होता कितनी कमी हो रही। तो यहाँ पे 1 वर्ष की वृद्धि हो रही, तो आप 1 लिख देंगे। इनटू यहाँ पे आपको लिखना है पूर्व संख्या। पूर्व संख्या का मतलब यह हुआ कि क्रिकेट के टीम में, यहाँ पे कह रहे हैं क्रिकेट के टीम में 10 सदस्यों की, यहाँ पे सदस्य कितने हैं? 10। यहाँ पे पूर्व संख्या यानी आपको देखना है पूर्व में कितनी संख्या थी, क्योंकि कप्तान को शामिल करने के बाद यहाँ पे 1 यानी शामिल हो गई है कप्तान, तो यहाँ पे संख्या 11 हो गई। बट आपको 11 नहीं लेना है, आपको लेना है पूर्व संख्या। तो पूर्व में कितने यहाँ पे सदस्य थे? 10। तो यहाँ पे आप इतना सॉल्व कर लेंगे तो आप यहाँ पे कप्तान की आयु बता सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे 31 आप ऐड कर देंगे तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 41। ये किसकी आयु निकली? ये नए व्यक्ति, यानी आप बता सकते हैं कि कप्तान की आयु, यहाँ पे कप्तान की आयु कितनी निकली? कप्तान की आयु यहाँ पे निकली 41 वर्ष, जो कि ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जिन लोगों को यदि फार्मूला नहीं याद है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और आपको फार्मूला नहीं याद है, तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ आएंगे? नहीं बनाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ बताए थे। कह रहे क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो यहाँ पे आप पहले योग निकाल लेंगे। यहाँ पे योग निकालने के लिए फार्मूला होता है औसत इंटू पदों की संख्या। औसत 30 है, पदों की संख्या 10 है, तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 300। ये आपका योग निकला।
10 सदस्यों का। अब यहाँ पे कह रहे हैं उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु 30 थी, 1 वर्ष बढ़ गई, 31 हो गया। पहले 10 सदस्य थे, कप्तान को शामिल कर लेने के बाद यहाँ पे कितने लोग हो गए? 11। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 31 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, तो यहाँ पे देखिए 11 1 11, शेष बचा 1, 11 3 33 1 34। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे 341 हो रहा। कब 341 हो रहा? जब कप्तान को शामिल कर लिया गया। तो यहाँ से आप कप्तान की आयु आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कप्तान की आयु आप कैसे निकालेंगे? कप्तान की आयु आप आसानी से कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? 341 में 300 माइनस करेंगे, क्योंकि 300 है ये 10 व्यक्तियों की आपकी आयु का योग निकला था, और ये कप्तान को शामिल करने के बाद योग 341 निकल रहा है। तो 341 में यदि 300 माइनस कर दे तो बराबर 41। आप बता सकते हैं 41 वर्ष ये कप्तान की आयु। तो आपको यहाँ पे मैंने दोनों तरीके से बता दिया, आपको जो अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको फार्मूला से बताऊंगी, फिर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगी, ताकि आपको मैं अच्छे से क्लियर करवा पाऊँ। ऐसे क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो आप सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाए। यहाँ पे आपको निकालना है कि नए व्यक्ति की आयु। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख लेंगे। आपको नया औसत लिखना है। यहाँ पे औसत कितना दे रखे हैं? औसत आयु 37 है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपको मालूम है औसत आयु 37 वर्ष है, और यहाँ पे कह रहे हैं जब नया व्यक्ति शामिल होता है तो औसत आयु 2 वर्ष कम होती है। तो आप 37 में क्या करेंगे? आप 2 माइनस करके लिखेंगे, यानी आप 35 लिखेंगे, क्योंकि नया औसत पूछा, यहाँ पे लिखना होता है नया औसत। तो 37 में आप 2 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि नया औसत लिखना है। तो यहाँ पे कितना बचा? 35। तो आप 35 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे या माइनस? यहाँ पे आप इस प्रकार से देखेंगे, औसत आयु में 2 वर्ष की कमी होती, यानी 2 वर्ष कम हो जाता। तो कम हो जाता तो आप माइनस लगाएंगे। अभी यहाँ पे वृद्धि बोल रहे थे तो हम लोगों ने प्लस लगाया था। अब यहाँ पे कमी बोल रहे हैं तो माइनस आप लगाएंगे। कितना कमी हो रही है? 2 वर्ष की। यहाँ पे आपको क्या लिखना? वृद्धि कमी, यानी जितने की वृद्धि हो और जितने की कमी हो आपको वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? इनटू पूर्व संख्या। यहाँ पे आपको देखना है कितने यहाँ पे कह रहे हैं, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारी। तो 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब बस इतना आप सॉल्व कर लेंगे, आपका राइट आंसर निकल आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? 35 में 12 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 35 में 12 माइनस कर देंगे तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23। तो आप बता सकते हैं कि नए कर्मचारी की आयु कितनी है? 23 वर्ष। ये आपका राइट आंसर हुआ। अब यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप बेसिक तरीके से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं। मालूम है कि योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू पदों की संख्या। तो यहाँ पे औसत कितना दे रखे हैं? औसत 37, पदों की संख्या 6। तो आप योग कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 सते 42, 2 शेष बचा 4, 6 त्रुक 18, 4 कितना हो जाएगा? 22। तो यहाँ पे कितना हुआ? 222। जबकि कह रहे हैं एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, तो नया कर्मचारी नियुक्त होगा तो यहाँ पे कितने? 7 लोग हो जाएंगे। औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती, यानी औसत आयु यहाँ पे 37 थी, 2 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 35। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 पन्ना 35 से।
शेष बचा 3। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 21 में आप 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 245 में आप क्या करेंगे 222 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो आप बता सकते हैं कि नए कर्मचारी की आयु कितनी है 23 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि यदि आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाएंगे तो आप सेकंडों में क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि आपको सूत्र यानी फार्मूला नहीं याद है तब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सेकंडों में बना सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।